सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर और नेक दिल वाली लड़की रहती थी। उसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी मां के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन जब सिंड्रेला बहुत छोटी थी, उसकी मां का देहांत हो गया। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां और दो सौतेली बहनें, जो स्वभाव से बहुत ही कर्कश और अहंकारी थीं, सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने लगीं। सिंड्रेला की सौतेली मां और बहनें उसकी सुंदरता और नेक दिली से जलती थीं और उसे घर के सारे कठोर काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। सिंड्रेला दिन भर बर्तन धोने, कपड़े धोने, झाड़ू लगाने और खाना बनाने में व्यस्त रहती। सौतेली मां और बहनें उसे नीचा दिखाने के लिए उसे हमेशा अपमानित करती और घर के कामों में उसे इतना व्यस्त रखती कि वह खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाती थी। वे उसे सिंड्रेला नाम से पुकारती, जैसे कि वह कोई कूड़ा करकट हो, और उसे हमेशा अपनी चमक दमक और सुंदरता से तंग करती। लेकिन सिंड्रेला कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारती थी। उसकी सौतेली मां और बहनें उसे जो भी कष्ट देती, वह उसे चुपचाप सहन कर लेती और अपने दिल में भगवान से दुआ करती कि उसकी जिंदगी में कभी न कभी सुख आएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। राजा के बेटे का एक भव्य बॉल नृत्य उत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे राज्य की सुंदरतम लड़कियां आमंत्रित थीं। यह सुनकर सिंड्रेला की सौतेली मां और बहनें बहुत खुश हुईं और उन्होंने अपने लिए शानदार कपड़े तैयार कराए। सिंड्रेला भी चाहती थी कि वह इस उत्सव में भाग ले, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसा गंदा और बदसूरत चेहरा लेकर तुम वहां नहीं जा सकती हो। सिंड्रेला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही कि वह भी एक दिन इस शानदार उत्सव में भाग ले सके। तभी उसकी जादुई परी मां, फेरी गॉडमदर, प्रकट हुई। वह एक सुंदर और दयालु महिला थी, जो सिंड्रेला की मदद करने के लिए आई थी। परी मां ने सिंड्रेला से कहा, तुम बहुत नेक दिल वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उसने सिंड्रेला को जादुई रूप से शानदार कपड़े, गहने और एक शानदार रथ दिया। रथ असल में एक मोटी वाली कद्दू से बना था, जिसे जादू से सुंदर और तेज रथ में बदल दिया गया था। और सिंड्रेला के लिए एक शानदार घोड़ा भी तैयार किया गया। परी मां ने सिंड्रेला से कहा, लेकिन ध्यान रखना, रात के 12 बजे के बाद सभी जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला खुशी खुशी उत्सव में पहुंची। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, सभी की नजरें उस पर थम गईं। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने सबका ध्यान आकर्षित किया। राजा का बेटा, जो स्वयं भी बहुत आकर्षक और शाही था, सिंड्रेला को देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत सिंड्रेला के पास गया और उसे डांस के लिए आमंत्रित किया। सिंड्रेला ने राजा के बेटे के साथ नृत्य किया और दोनों की बातचीत बहुत अच्छी रही। वे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि समय कितना तेजी से बीत रहा था। लेकिन सिंड्रेला को अपनी परी मां की चेतावनी याद आई और उसे डर था कि जादू खत्म हो जाएगा। वह जल्द से जल्द महल से बाहर निकलना चाहती थी। जब घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला डरते हुए महल से बाहर भागी। लेकिन भागते समय उसकी एक चप्पल महल के सीढ़ियों पर गिर गई। राजा के बेटे ने चप्पल को देखा और उसे उठाकर सोचा, मैं इस लड़की को फिर से जरूर ढूंढूंगा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह पूरे राज्य में सिंड्रेला का पीछा करें और उसकी चप्पल को हर लड़की के पैरों में पहनाने की कोशिश करें। राजा का बेटा और उसकी सेना जब सिंड्रेला के घर पहुंचे, तो सिंड्रेला की सौतेली बहनें अपनी चप्पल पहनने की कोशिश करने लगीं, लेकिन चप्पल किसी के पैर में सही से नहीं आ रही थी। फिर आखिरकार
राजा के बेटे ने सिंड्रेला को देखा और उसे चप्पल पहनने के लिए कहा। जैसे ही सिंड्रेला ने वह चप्पल पहनी, वह बिल्कुल फिट हो गई। राजा का बेटा समझ गया कि यही लड़की थी जिसके साथ उसने नृत्य किया था। राजा का बेटा सिंड्रेला को अपने महल ले गया और दोनों ने शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें अपने किए पर पछताईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंड्रेला ने अपनी साहसिकता और अच्छे दिल के कारण सबको यह सिखाया कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि दिल में होती है। सिंड्रेला और राजा का बेटा हमेशा खुशहाल जीवन बिताने लगे और उनके राज्य में हर कोई उन्हें आदर्श मानने लगा। और इस तरह सिंड्रेला की कठिनाइयां समाप्त हो गईं और उसे वह सुख मिला जिसकी वह हकदार थी। समाप्त।